गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्म्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जब हम टर्म्स को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। जैसे तो आपको पता चल रहा है कि ये 2 के मल्टीपल्स है और जो ये है ये हमारे पास में स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, तो हम इनको सीक्वेंस कहते हैं। सीरीज, सीरीज क्या होती है? समेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। जब हम सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स का सम कर देते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमें मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में उनकी सीरीज चाहिए, मतलब कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इन द सेम ऑर्डर। अब एग्जाम्पल का लेंगे, इसमें कर देंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज a of n such that n belong to natural number consisting of different terms without repeating। मतलब कि हम एक सेट होता है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट टर्म होती है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो इसके पास में रेंज क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। इन द सेम वे अगर हमारे पास में कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर -1, -1, -1, 1 ये रिपीट हो रहा है और ये होता जा रहा है, तो इसकी हमारे पास में रेंज क्या हो जाएगी? -1, 1, क्योंकि हम इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं, उनको हम एक बार ही लिखेंगे, तो फिर हमारे -1, 1 इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। फर्स्ट क्या है? बाउंडेड बिलो, इसको हम अपर बाउंड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कहते हैं। इसके हमारे पास जो सीरीज होती है उसमें फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, जैसे कि हम इसमें कंपेयर कर पा रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो बड़ी है पिछली टर्म से, तो हमारे पास में जो सीरीज है वो इंक्रीज कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसलिए हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। सेकंड है बाउंडेड अबव, इस जिसको हम लोअर बाउंड या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल -2, -9, -16, -25, इसके अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो आगे जा जाके डिक्रीज हो रही है, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज भी कहते हैं। अंदर एग्जांपल 1,1/2, 2/3, 3/4, इसके अंदर हमारे पास में जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है हर स्टेप के अंदर। थर्ड अनबाउंडेड, जिसको हम ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल -1 रेज टू पावर n, जिसमें पास में n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अगर हम यहाँ पे इसकी पावर पुट करेंगे तो हमारे पास में सीरीज क्या बनेगी? -1, -1, -1, 1, -1, 1, इसको हम ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में एक एलिमेंट पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है। एक बार सीरीज इंक्रीज करती है, एक बार सीरीज डिक्रीज करती है। कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज को हम लिमिट n से लेके इनफिनाइट तक। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर हम उसको n से लेके इनफिनाइट तक हम लिमिट करते हैं और उसकी u ऑफ n टर्म कहते हैं फाइनाइट होती है। इट मीन्स एक सीरीज जिसका हमें एंड हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल 10, 8, 6, 4, 2, 0। अब हमें पता है यहाँ पे ये 0 पे आगे सीरीज हमारी रुक जाएगी, तो हमें इसकी लास्ट टर्म का हमें पता है, तो हम इसको फाइनाइट सीक्वेंस या फिर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर हमें सीरीज की लास्ट टर्म का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास में चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो हम इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? जो सीरीज का हमें एंड पॉइंट पता नहीं था वो हमारे पास में इन्फिनिटी तक चलती रहती है। जैसे कि हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास में सीरीज चलती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। इन द सेम वे -2, -4, -6,
-8 -10 ये उसमें माइनस इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ऐसी सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? जिन सीरीज की हम टर्म्स का समेशन करेंगे, अगर वो फाइनाइट हुआ तो हम उनको कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। जैसे कि 2 4 6 8 9 10। अगर हम कहें ये सीरीज हमारी 10 तक रन करेगी और इसका सम हमारे पास में फाइनाइट आएगा तो हमारे पास में कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। बट ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल 1, 1/2, 2/3, 3/4। एट द एंड एक पॉइंट पे जाके ये टर्म 0 तक रन होगी और इसका आंसर फाइनाइट आएगा तो हम इसको इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है? जिनकी टर्म्स का समेशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, उनको हम डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हमारे पास में सो ऑन चलता रहेगा और इनका समेशन वर्स में इंफिनिटी आएगा तो हम इसको डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। इन द सेम वे ऑक्सीलेटिंग सीरीज क्या होती है? ऑक्सीलेटिंग सीरीज का हम एग्जांपल लेते हैं -1/n, जिसके अंदर हमारे पास में एक टर्म पॉजिटिव होती है, दूसरी टर्म हमारे पास में नेगेटिव होती है और इस सीरीज हमारे पास में ऐसे चलती जाती है तो और ये इनफाइनाइट तक हमारे पास में रन करती है। इन द सेम वे हम इसको -2, -2 -4, 4 हम ऐसे और भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। जिस चीज़ को हम डायरेक्टली हम सबमिशन करें, अगर उसका आंसर कन्वर्जेंट आता है, साथ में ही अगर हम उसकी जो टर्म्स हैं उनका हम मॉडुलस करके सबमिशन करें, अगर वो भी कन्वर्जेंट आया, अगर हमारे पास दोनों चीज़ कन्वर्जेंट आती है तो हम उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास में हम अगर डायरेक्टली सबमिशन करेंगे वो कन्वर्जेंट आ जाए, बट अगर उनका मॉडुलस का कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है तो हम उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास में वो मॉडुलस ऑफ ए ऑफ एम पे उसका सबमिशन कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज। हम ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटिंग सीरीज कैसे चेक कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? जिनके अंदर हम एक सेम जो कॉमन नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास सीरीज है 2 से स्टार्ट हो रही है, जिसको हम ए कहते हैं, और उसमें आर क्या होता है जो रिपीटली मल्टीप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल 3। तो इस सीरीज से क्या बनेगी? 2 2 3 6 6 3 18 3 54 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास कोई सीरीज है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6 एंड सो ऑन। जैसे हम कंपेयर कर पा रहे हैं, हर एक हमारा जो टर्म है उसके अंदर 1/2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या है? 1/2। अगर हमारे पास में जो आर की वैल्यू है वो 1 से छोटी हुई तो हमारे पास में सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इन द सेम वे हमारे पास एग्जाम्पल है 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड सो ऑन। जैसे हम कंपेयर कर पा रहे हैं, हर एक बार हमारे पास में आर की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर हमारे पास में जो आर है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास वो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। जैसे कि इसके अंदर 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है तो इस सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। ऑक्सीलेटिंग सीरीज, ऑक्सीलेटिंग सीरीज फॉर एग्जांपल -2^n। अगर हम इसे सीरीज बनाएंगे तो क्या बनेगी? -2, 2, -2, 2, -2। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? -2^1, -2^2, -2^3, -2^4 एंड -2^5 एंड सो ऑन। अभी अगर हम इसमें r को कंपेयर करें तो हर बार हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमारी r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुई तो हमारे पास में वो क्या होगा? ऑक्सीलेटिंग सीरीज होगी। जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच ज्योमेट्रिक सीरीज लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी a⁴n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें इसके अंदर एक की वैल्यू निकालनी है सीरीज की, जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी।
सबसे पहले हम इससे सीरीज फॉर्म करेंगे। हमारी सीरीज क्या बनेगी, ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए क्यूब प्लस में ए रेज़ पावर प्लस एंड द सो ऑन। जैसे कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं, इसके अंदर आर की वैल्यू क्या है, ए। एज यू नो, कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास में जो आर की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी ए की वैल्यू अगर -1 से बड़ी हुई और 1 से छोटी हुई, अगर हम इसके बीच में लाई करेंगे तो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इन द सेम वे हमारा सेकंड क्या है, डाइवर्जेंट के लिए फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंट के हमारे पास में केस क्या होता है कि जो आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो हम इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई तो हमारे पास सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एट द एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा आगे जो फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कोचीज इंटीग्रल टेस्ट मेनली हमारे पेपर के अंदर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड वी विल सेट a of n equal to f of x, then series summation of a of n equal to integral of f of x equal to l। इसमें हम क्या कह रहे हैं, जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगी उस कंडीशन पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फंक्शन है उसको हमारी इन्फानाइट सीरीज के बराबर में रख सकते हैं। देन हमारा जो समेशन ऑफ फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन के बराबर। अगर हमारा फंक्शन का इंटीग्रल फाइनाइट हुआ उसका आउटपुट तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। पर अगर उसका आउटपुट इन्फानाइट हुआ तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। कोचीज इंटीग्रल टेस्ट को हम इंटीग्रल टेस्ट या फिर हम कोचीज मैकलॉरिन इंटीग्रल टेस्ट भी कहते हैं। अभी हम इंटीग्रल टेस्ट के कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे कि हम उनको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी सीरीज़ है उसकी हम पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म उसकी फाइंड आउट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव, कॉन्टिन्यूस और डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, फिर हम क्या करेंगे, हम उसका समेशन करने की जगह हम उसका इंटीग्रल करेंगे 1 टू इन्फिनिटी तक। अगर हमारा जो आउटपुट है, आंसर है, वो हमारा फाइनाइट आया तो हमारा जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर इनफाइनाइट आया तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, समेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सीरीज़ को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इससे क्या करेंगे, एक सीरीज़ बना के चेक करेंगे कि हमारा ये पॉजिटिव, कॉन्टिन्यूस और डिक्रीजिंग सीरीज़ है या नहीं है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू रखेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 1/5। इसके बाद हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/10। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो सीरीज़ है वो पॉजिटिव है, साथ में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब कि उसकी हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई वैल्यू है, और साथ में हमारी जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो फिर हम इस फंक्शन पे इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है हमारा, कि हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। हमारा फंक्शन क्या था, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी तक। जैसे कि आपको पता है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स। हमारी लिमिट क्या है, 1 टू इन्फिनिटी। अभी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के अंदर tan इनवर्स 1। फर्दर हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो क्या है π/2 माइनस में π/4। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे रिजल्ट क्या आ जाएगा, π/4।
एज यू कैन सी आफ्टर इंटीग्रेशन हमारा रिजल्ट क्या है, फाइनाइट है। तो हमारी जो सीरीज है ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग कोचीज इंटीग्रल टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ 1 अपॉन में n रेज़्ड टू पावर p वेयर p इज ग्रेटर देन 0। हमें कोची इंटीग्रल टेस्ट का यूज़ करना है और हमें बताना है कि हमारी जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। जैसे कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि हमें कोचीज इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करना है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी जो सीरीज़ है कि अगर हमारी सीरीज़ पॉजिटिव होगी, डिक्रीजिंग होगी और कॉन्टीन्यूस होगी तो हम उस पर इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एन रेज़्ड टू पावर पी। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा अभी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में एन रेज़्ड टू पावर पी डी एक्स। हमने इस सीरीज़ को फंक्शन की फॉर्म में लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स में इसको चेंज कर देंगे। एज यू सी डैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस पी हम इसको लिख सकते हैं। आपको जैसे पता है हमारे को वेरिएबल की पावर होती है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और न्यू पावर से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे साथ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारी पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे और हमारी जो न्यू पावर आएगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमारी लिमिट क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। एज यू सी डैट अभी हमें इसके अंदर p की वैल्यू का नहीं बताया, तो हमारा इसके अंदर 3 केस बनेंगे। जब हमारी p की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 होगी, p की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी एंड थर्ड केस जब p की वैल्यू लेस देन 1 होगी। हमारा फर्स्ट केस क्या है, व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1। जब हमारी p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इट मीन्स जो हमारी x की पावर है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हम इसको सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नीचे वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, बट हमारी पावर इसके बराबर है और हमारा पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय में p -1 और हमारा अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस p प्लस 1। लिमिट में क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। हमने इसको पॉजिटिव कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस p -1। अभी हम इसके अंदर हमारी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाय में p -1। अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन में एक्स हम इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर p -1 माइनस है 1 अपॉन में 1 रेज़्ड टू पावर p -1। एज यू नो डैट 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, माइनस के अंदर 1 अपॉन में 1 और हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, एज इट इज रह जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 -1। हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हम इसको -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में p -1 जो कि हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो फिर जब हमारी p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसके लिए हमारी जो सीरीज है क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकंड केस हमारा क्या है, व्हेन p इक्वल टू 1। तो हम पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। हमारा फंक्शन क्या था, 1 अपॉन में n रेज़्ड पावर p। अगर हम p की जगह 1 वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में n, जिसको हम x के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x। इसका हम अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, log x होता है। लिमिट क्या लग जाएगी, 1 टू इन्फिनिटी। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी माइनस में log ऑफ 1। log ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस में log ऑफ 1 क्या होता है, 0। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी। अभी हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी आई है। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है जब हमारी वैल्यू p इक्वल टू 1 होगी तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगी। थर्ड केस क्या है, p इज लेस देन 1, मतलब p की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जैसे मैं दिख पा रहा है -p + 1, इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू p की वैल्यू पहले से नेगेटिव है तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है और हमारा
समथिंग, और यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। जब हम इन्फिनिटी से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो फिर अगर हमारी वैल्यू लेस देन 1 होगी पी की, तो हमारा जो फंक्शन होगा, जो हमारी ये सीरीज़ है, वो हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। टॉपिक क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। लेट ए ऑफ एन एंड बी ऑफ एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। हमारे पास में दो सीरीज है, ए ऑफ एन एंड बी ऑफ एन, जो क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। फर्स्ट केस, इफ लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए ऑफ एन डिवाइड बाई बी ऑफ एन इक्वल टू जीरो। अगर हमारा इसका आंसर जीरो आता है और साथ में हमारी जो बी ऑफ एन है वो कन्वर्ज करेगी, तो इसके साथ हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी कन्वर्ज करेगी। सेकेंड केस क्या है, इफ लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी, ए ऑफ एन डिवाइड बाई बी ऑफ एन इक्वल टू इन्फिनिटी एंड बी ऑफ एन डाइवर्जेस। अगर हमारी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है और साथ में हमारी बी ऑफ एन डाइवर्ज करती है, तो फिर हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी हमारी डाइवर्ज करेगी। थर्ड केस, इफ लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी, ए ऑफ एन डिवाइड बाई बी ऑफ एन इक्वल टू एल। जहाँ पे जो हमारा एल है वो क्या है, फाइनाइट होगा और नॉन जीरो होगा। तो फिर जो हमारी ए ऑफ एन है और बी ऑफ एन है, दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेगी। मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई भी कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी कन्वर्ज करेगी, अगर इन दोनों में से कोई एक डाइवर्ज करे तो दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, पी टेस्ट, जिसको हम कोचिस पी टेस्ट भी कहते हैं। इफ अ सीरीज इन द फॉर्म समेशन ऑफ ए डिवाइड बाय में एन रेज़्ड टू पावर पी। अगर हमारे पास कोई सीरीज है इस फॉर्म में, 1 डिवाइड बाय में एन रेज़्ड टू पावर पी की फॉर्म हमारे पास में कोई सीरीज है, तो फिर अगर हमारी पी की पावर ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर हमारी पावर लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज। हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज का हमें एग्जाम्पल देना है, एक कन्वर्जेंट का और एक डाइवर्जेंट का। फर्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जेंट। हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, 1/2 कोमा में 2/3 कोमा 3/4 कोमा 4/5 एंड सो ऑन। हमने एग्जाम्पल ले लिया, बट हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे कन्वर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन डिवाइड बाय में एन प्लस 1, हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। बाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। हम इसमें से नीचे एन कॉमन ले लेते हैं, हमारे ऊपर एन रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे, 1 को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा एन कॉमन आ जाएगा। हम यहाँ एन कॉमन निकाला, नीचे पास में क्या रह जाएगा, 1 प्लस में हमने इसको एन से डिवाइड किया था, एन से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाला एन कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय में एन। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी वाले पास में क्या होती है, 0, 0 प्लस 1 1, एन से एन कैंसिल होगा, हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 हमारा क्या है, फाइनाइट है, तो हमारी जो सीरीज है ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकंड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 एंड सोन। ये हमारी इंक्रीजिंग सीरीज है, तो और इसको हमें प्रूफ करना है कि हमारी ये डाइवर्जेंट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एन लिख सकते हैं, साथ में हमारी लिमिट लग जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे हम लिमिट अप्लाई करें हमारा आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फिर जो हमारी सीरीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल फॉर फ्लोइंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज। अब हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज की एग्जांपल देना है, एक कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। पहला हमारा क्या है, कन्वर्जेंट, सिंपल सा एग्जांपल है, हमें क्या करना है, सीरीज को डिक्रीजिंग सीरीज चाहिए। हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। इसको हम 1 बाय एन लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। हमारा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, जो कि हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो आंसर ये क्या है, फाइनाइट है। सेकंड वाला का था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज हमें चाहिए, और वो भी डाइवर्जेस वाली। इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारे पास में -1 -2 -3 सीरीज हमारी डिक्रीज हो रही है एंड सो ऑन। अभी इसको प्रूफ करना है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -n। तो हमारी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी,
इन्फिनिटी हो जाएगी, तो फिर हमारी सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या है, इन्फानाइट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/p रेस्ट पावर p प्लस में 1/3 रेस्ट पावर p प्लस में 1/5 रेस्ट पावर p एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारी इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, हम इसको कह सकते हैं 1/2n-1, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एक नाम दे देंगे u ऑफ n रेज टू पावर p। अभी लेट अस सपोज अगर आपने 2n-1 को, हम इसको पूरे को n कंसीडर करें, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे पास फंक्शन ऑफ n है, तो हम इसको 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हम यहाँ पे p टेस्ट यूज़ करेंगे। तो हम सीधा क्या कह देंगे, अगर हमारी p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेस हो गई, ठीक है। और हमारी p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुई तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट फॉर द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n+1 रेज टू पावर n डिवाइड बाय में n रेज टू पावर n+1। हमें बताने की जो हमारी सीरीज है कन्वर्जेस है या डाइवर्जेस है। तो हमारी सीरीज को हम a ऑफ n मान लेंगे। हमारी सीरीज क्या है, n+n रेज टू पावर n डिवाइड बाय में n रेज टू पावर n+1। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी सीरीज को हम इसको n की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी नंबर है, जैसे n रेज़ टू पावर 6 होता है, तो हम उसको n रेज़ टू पावर 5+1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, n रेज़ टू पावर 5 इंटू के अंदर n। हम सेम यहीं से क्या करेंगे, n को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी 1/n, और हमारा ये कॉमन हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय में n रेज़ टू पावर n। हम इसे फर्दर करेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/n, अंदर क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस में 1/n रेज टू पावर n। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें से एक सब सीरीज बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या लेट करेंगे, a ऑफ n लेट कर लेंगे। तो फिर हमारा जो b ऑफ n क्या हो जाएगा, हमारे पास में 1/n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a ऑफ n डिवाइड बाय में b ऑफ n, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1/n इंटू में 1 प्लस में 1/n रेज टू पावर n, डिवाइड करना है b के साथ, हमारे पास क्या जाएगा 1 n से हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारी सीरीज क्या रह जाएगी, 1 प्लस में 1/n रेज टू पावर n। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n की जगह हम इन्फिनिटी लिख देंगे। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 1 रेज टू पावर n, n की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे तो हमारा क्या जाएगा 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर हम कुछ भी करते हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है, जो कि हमारा क्या है, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स जो हमारी सीरीज है वो क्या करेगी, बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, दोनों क्या करेगी, एक साथ या तो कन्वर्ज करेगी, एक साथ डाइवर्ज करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम b ऑफ n को चेक करेंगे। हमारी b ऑफ n क्या थी, 1/n थी, n की पावर यहाँ क्या है, 1 है। अभी हम p टेस्ट से देखें, p टेस्ट हमारा क्या कहता है, 1/n रेज़ टू पावर p की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारी p की वैल्यू इसमें क्या है, 1 है, तो फिर हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेस। तो फिर हमारी जो b ऑफ n है वो डाइवर्ज कर रही है, तो इसके साथ हमारी क्या करेगी, a ऑफ n भी डाइवर्ज करेगी। तो फिर हमारी जो गिवन सीरीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin n डिवाइड बाय में a ऑफ n। सबसे पहले हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखें, हमारे पास में क्या है, sin n अपॉन में n स्क्वायर। अब हम इसे एक सीरीज को अलग करेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, b ऑफ n, हम एक सब सीरीज निकालेंगे, उसको हम 1/n² लेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a ऑफ n डिवाइड बाय में b ऑफ n, और हम इसे क्या कर देंगे, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हम a लिखेंगे साइन n अपॉन में n स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, b से कर देंगे, n स्क्वायर अपॉन में 1, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन n। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर हम साइन n पे हम लिमिट अप्लाई करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू -1 से हमारी जो 1 है इसके बीच में ऑक्सीलेट करेगी। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो फाइनाइट होगी या ज़ीरो होगी। फाइनाइट में या तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट टुगेदर करेगी, अगर ज़ीरो हुई तो ये कन्वर्ज करेगी। तो हमें चेक करने की डाइवर्ज करे कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या लेटर सपोज करेंगे, हमारी जो इसकी वैल्यू है वो हमारी क्या है फाइनाइट है और क्या है नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अभी हम क्या चेक करेंगे, जब हमारी फाइनाइट और नॉन ज़ीरो होगी इट मीन्स हमारी जो a ऑफ n और b ऑफ n है ये हमारी एक साथ क्या करेगी, बोथ टुगेदर कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अभी हमें चेक करना है, अभी हम क्या करेंगे b ऑफ n को चेक करेंगे। हमारे b ऑफ n की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में n स्क्वायर, जो कि इसकी फॉर्म है 1 अपॉन में n रेस्ट पावर p। तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, p टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो p की वैल्यू है वो हमारी क्या है 2 के बराबर है, तो इट मीन्स जो हमारा p है वो हमारा है ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स जो हमारा b ऑफ n है वो क्या है हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। इट मीन्स हमारी जो a ऑफ n है वो भी हमारी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos ऑफ n पाई डिवाइड बाय में n रूट n। सबसे पहले हम इसको सीरीज की फॉर्म में लिख देंगे, a ऑफ n हमारा क्या है cos n पाई डिवाइड बाय में n रूट n। रूट n का मतलब क्या है हमारा 1 बाय में 2। तो हम क्या करेंगे दोनों पावर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमारे क्या हो जाएगा cos n पाई डिवाइड बाय में n रेस्ट पावर 3/2। अभी हम एक सब सीरीज लेंगे b ऑफ n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में n रेस्ट पावर 3/2। अब हम क्या निकालेंगे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी a ऑफ n डिवाइड बाय में b ऑफ n। a ऑफ n हमारा क्या है cos ऑफ n पाई डिवाइड बाय में n ऑफ 3/2। हमारी b क्या है इनटू के अंदर n रेस्ट पावर 3/2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos n पाई। अब हम इसे लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे क्या बताया, अगर हमारे कोस की वैल्यू हमारी पाई होती है उसमें हमारी वैल्यू क्या होती है -1 आती है। जैसे 2 पाई होती है उसकी वापस 1 हो जाती है, 3 पाई पे -1 और फिर 4 पाई पे वापस से 1 हो जाती है। इट मीन्स हमारी जो सीरीज है ये ऑक्सीलेट कर रही है। बट आपने चीज़ नोटिस की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये हमारी क्या होगी फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो होगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सीरीज है वह करेगी बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। ओके, अभी हमें क्या करने का इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे b ऑफ n को चेक करेंगे। हमारे b ऑफ n क्या था 1 अपॉन में n रेस्ट पावर 3/2, जो कि किसकी फॉर्म में है 1 अपॉन में n रेस्ट पावर p की फॉर्म में है। इसमें हमारी p की वैल्यू क्या है 3/2। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, हम यहाँ पे p टेस्ट यूज कर सकते हैं। हमारी p की वैल्यू क्या है 3/2, जो कि क्या है 1 से बड़ी है, तो हम क्या लिखते हैं p इज ग्रेटर देन 1। तो फिर हमारी b ऑफ n सीरीज क्या होगी हमारी ये कन्वर्जेस होगी। अगर हमारी b ऑफ n कन्वर्ज कर रही है तो फिर हमारी जो a ऑफ n है वो भी क्या करेगी हमारी कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। हमें बताना कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। सीरीज क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n इंटू साइन 1 अपॉन में n। सबसे पहले हम इस सीरीज को a ऑफ n लेट कर लेंगे। हमारी सीरीज क्या है 1 अपॉन में n इंटू में साइन ऑफ 1 अपॉन में n।
अब हम एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे बी ऑफ एन। बी ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा 1/n, जो कि हमारा ये है। हम इंटू में क्या करेंगे 1/n। अब ये दूसरा 1/n कहाँ से आया? जैसे कि पता लग रहा है हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, तो हमारी जो साइन ऑफ 1 की वैल्यू या फिर हमारी जो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसकी 1 से भी कम होगी। तो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ n, तो हम क्या करेंगे साइन 1/n को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/n, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 1/n लिखा है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी 1/n² हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू में a ऑफ n डिवाइड बाय में b ऑफ n। तो हमारा इसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे 1/n साइन ऑफ 1/n, इसको डिवाइड कर देंगे b ऑफ n से, जो कि हमारा क्या है n² है। n से हमारा n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या रह जाएगा n इंटू में साइन ऑफ 1/n। जैसे कि मैं पीछे बताया था कि हमारी जो साइन ऑफ 1/n की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो हम साइन ऑफ 1/n को अप्रॉक्सीमेटली 1/n पुट कर सकते हैं। तो हम कह देंगे n इंटू 1/n, n से n कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी, जो कि हमारी क्या है फाइनाइट है और हमारी क्या है नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स हमारी क्या होगी दोनों साथ में कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। अभी हम क्या करेंगे बी ऑफ एन को चेक करेंगे। बी ऑफ एन हमारा क्या था 1/n² था। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 1/n⁻p से, हमारी p की वैल्यू क्या है 2 है। हम यहाँ पे p टेस्ट अप्लाई कर देंगे, तो हमारी p की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स हमारी क्या है b ऑफ n क्या करेगी कन्वर्ज करेगी, और हमारी दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, तो फिर हमारी जो a ऑफ n है वो भी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। सेम ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको हम a ऑफ n की फॉर्म में लिखेंगे, हमारी क्या हो जाएगी साइन ऑफ 1/n हो जाएगा। हम एक सब सीरीज बनाएंगे b ऑफ n, हमारा जो साइन ऑफ 1/n की वैल्यू होती है ये हमारी अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगी 1/n के बराबर हो जाएगी। तो हमारी सब सीरीज क्या बन जाएगी 1/n बन जाएगी। आगे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a ऑफ n डिवाइड बाय में bn, हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ऑफ 1/n इंटू में n। अभी आपको दिख रहा है कि हमारी यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू सेम आ गई, तो हमारे सेम स्टेप चलेंगे, बट हमारे आगे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इट मीन्स ये दोनों क्या करेगी एक साथ हमारी क्या करेगी, या तो कन्वर्ज करेगी या फिर हमारी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी टुगेदर। तो हम यहाँ पे बी ऑफ एन को चेक करेंगे। बी ऑफ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/n है। जैसे कि हम पता लगा पा रहे हैं हमारे क्या है 1/n⁻p है, p की पावर हमारी क्या है 1 है। जब हमारी p की पावर लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं, इट मीन्स हमारी बी ऑफ एन हमारी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी, और अगर हमारी बी ऑफ एन डाइवर्ज करे तो हमारी ए ऑफ एन भी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। तो हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेस। रेशो टेस्ट, जिसको हम डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी कहते हैं या फिर डी एलम्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में क्या होता है हमारे पास में सीरीज है ए ऑफ एन, वो हमारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए, और जब हम उसकी टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करें लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू एल आएगी। अगर हमारी एल की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारी एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर इन्फिनिटी है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट अगर हमारी एल की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई, उस टाइम पे हमारा जो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो हमारा फेल हो जाएगा। तो फिर हमें कोई और टेस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। मेनली हम इस केस में हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में एक सीरीज़ है, हमें बताना है एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। सबसे पहले हमारी जो सीरीज की एक टर्म होगी उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं यू ऑफ एन की फॉर्म में, जो क्या हो जाएगी एक्स रेज टू पावर एन डिवाइड बाय में 3 रेज टू पावर एन इंटू एन स्क्वायर। हमारी जो यू ऑफ एन टर्म है इसकी नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगी यू ऑफ एन प्लस 1, हमें ये दो वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे एन की जगह हम क्या लिख देंगे एन प्लस 1 लिख देंगे, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय में 3 रेज टू पावर एन प्लस 1 इंटू में एन प्लस 1 का स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें क्या निकालना है, u ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय में u ऑफ n, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। अभी हम ट्राई करेंगे कि हम इन टर्म को n की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है x रेज़ टू पावर 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 3 इंटू में x हम इसको लिख सकते हैं। इन द सेम वे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज़ टू पावर n इंटू एक्स डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय में n। इसके अंदर हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस में 1 बाय में n, और बाहर स्क्वायर है तो हमारे पास से कॉमन क्या आ जाएगा, इसके अंदर n स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय में 3 रेज़ टू पावर n इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय में x रेज़ टू पावर n। अभी इसमें जो हमारा कॉमन है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बची, x डिवाइड बाय में 3 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 1 प्लस 0। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय में 3, जिसको ये हमारे क्या है, l की वैल्यू है। इट मीन्स अगर हमारी x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 हुआ, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इट मीन्स अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हुई तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इन द सेम वे अगर हमारी x बाई 3 की वैल्यू लेस देन 1 हुई, सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू लेस देन 3 हुई तो हमारी सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट अगर हमारी x बाई 3 की वैल्यू 1 के बराबर हुई, इट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस केस में हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस केस में हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे मेन स्टेटमेंट के अंदर। हमारी जो मेन सीरीज़ क्या थी, x रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में 3 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, 3 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर n इंटू n स्क्वायर। 3 रेज़ टू पावर n से 3 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में n स्क्वायर। हम इसके अंदर पी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो 1 अपॉन में n रेज़ टू पावर p की फॉर्म में आ गई है। हम इनको कंपेयर करेंगे, हमारी p की वैल्यू 2 आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारी p है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी फॉर x इक्वल टू 3 के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज 5 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर n प्लस 3। हमारी u ऑफ n टर्म क्या हो जाएगी इसके अंदर, 5 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1, और हमारी u ऑफ n प्लस 1 टर्म मतलब कि इससे नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, 5 n प्लस 1 डिवाइड बाय में 4 n प्लस 1 प्लस 3। जस्ट हमें n की जगह क्या लिखना है, n प्लस 1 पुट करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, u ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय में u ऑफ n। हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर n 4 रेज़ टू पावर n प्लस 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर n इंटू में 5, तो हमारा 5 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, 5 इंटू में 4 रेज़ टू पावर n प्लस 3 डिवाइड बाय में 4n इंटू 4 प्लस 3। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 रेज़ टू पावर n को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय में 4 रेज़ टू पावर n, ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस 3 बाय 4 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर n, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में 4 प्लस 3 डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर n। हमारा 4 रेज़ टू पावर n से 4 रेज़ टू पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 5 इंटू में 1 प्लस 3 बाय 4 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में 4 प्लस में 3 डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर n।
नेक्स्ट हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 4 इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइड बाय में 4 प्लस 0, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या जाएगा, 5 डिवाइड बाय में 4, जिसको हम l लिख देंगे। हम कंपेयर कर पा रहे हैं, जो हमारी l की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो बाय यूजिंग द रेशियो टेस्ट हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x डिवाइड बाय में 1 इंटू 2 प्लस में x स्क्वायर डिवाइड बाय में 3 इंटू 4 एंड सो ऑन वेयर x इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले हम सीरीज को इसकी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, u ऑफ n, जो कि हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर n डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। हम n की जगह 3 पुट कर देखेंगे, हमारा 3 क्यूब आ गया, 3 टू 6, 6 माइनस 1 5 एंड 3 टू 6। अभी हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, u ऑफ n प्लस 1। अभी हमें क्या करना है, n की जगह हम n प्लस 1 पुट कर देंगे, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू में n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा, x n प्लस 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू n 2n एंड 2 वन ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, तो प्लस 1, और ये हमारे क्या बच जाएगा, 2n प्लस 2। अभी हम इन दोनों को डिवाइड बाय में लिख के इस पर लिमिट लगा देंगे। तो हम लिख लेते हैं x रेज टू पावर n, इसको हम इंटू x लिख सकते हैं, डिवाइड बाय में 2n प्लस 1, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय में इंटू में x रेज टू पावर n 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अभी जो कॉमन है हम उसको कट कर देंगे, कट करके हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम n को डिवाइड में लेके जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक n कॉमन निकाल लेंगे और इसके साथ हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं पर ही हम नीचे से एक n यहाँ से आएगा, एक n यहाँ से आ जाएगा, हमारा n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे, हमारा 2 माइनस 1 अपॉन n रह जाएगा, इसका हमारा 2 प्लस में 1 अपॉन n, और इसका 1 प्लस में 1 अपॉन में n। अब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, एन की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू में 2 माइनस 0 डिवाइड बाय में 2 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0। हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में x इंटू 2 डिवाइड बाय में 2, और हमारा आंसर x आ जाएगा। हमारी जो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये x। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हुई तो हमारा जो सीरीज़ है वो हमारी डाइवर्जेंट होगी, और अगर हमारी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमारी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बट अगर मेरी x की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई तो उसके लिए हमारा जो रेशो टेस्ट है वो हमारा रेशो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक अनदर टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ थी उसके अंदर हम x की जगह हम 1 पुट कर देंगे। हमारी इसकी सीरीज़ क्या थी, x रेज टू पावर n डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अब हम इसके अंदर x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 1 रेज टू पावर n, 1 की हम कोई भी पावर रखें उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अभी हम इसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देंगे। कंपैरिजन टेस्ट में हमारी a ऑफ n टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 1 अपॉन में 2n माइनस 1 इंटू में 2n, और हमारी एक और सीरीज में से कौन सी निकल जाएगी, अगर हम देखें यहाँ पे 2n आ रहे हैं तो n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी एक और सीरीज क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में n स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, a ऑफ n डिवाइड बाय में b ऑफ n, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n इंटू में n स्क्वायर। हमारी इसकी सीरीज़ क्या आ गई, n स्क्वायर डिवाइड बाय में, यहाँ पर हम इसमें से n कॉमन लेंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा, 2n स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर
लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू 2 माइनस 0, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 4। हमारा जो आंसर आया वो कि हमारा क्या है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है। इट मीन्स हमारी ए ऑफ एन और बी ऑफ एन दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज होगी या फिर एक साथ डाइवर्ज होगी। तो अभी हम बी ऑफ एन को कंपेयर करेंगे। बी ऑफ एन की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन में एन स्क्वायर। ये हमारी 1 अपॉन में एन रेस्ट पावर पी की फॉर्म में, तो हम इसके ऊपर पी टेस्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे हम पी टेस्ट अप्लाई करेंगे हम कंपेयर करके पता चल रहा है कि जो पी की वैल्यू क्या है, 2 है। इट मीन्स पी हमारा ग्रेटर देन 1 है। इससे हमारे क्या निकल के आता है, जो हमारी बी ऑफ एन टर्म है वो हमारी क्या है, डाइवर्जेज है, वो हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो फिर जो हमारी ए ऑफ एन है वो भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय में एन प्लस वन रूट एन। हम इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, जो क्या हो जाएगी, जो हमें गिवन ही है, एन प्लस वन डिवाइड बाय में एन प्लस वन इंटू में रूट एन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि हमारी क्या हो जाएगी, यू ऑफ एन प्लस वन। हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एन प्लस वन पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू डिवाइड बाय में एन प्लस टू अंडर रूट एन प्लस वन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यू ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय में यू ऑफ एन। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू एक्स, हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाय में एन प्लस टू रूट एन प्लस वन इंटू में एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन रूट एन। अभी जो जो कॉमन आ रहा है हम उसको कट कर देंगे। तो हमारे से ओवरऑल आंसर क्या आ गया, एक्स इंटू एन प्लस वन रूट एन प्लस टू। हम रूट एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स रूट एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाय में एन प्लस टू। हम इसमें से एन को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स के साथ हमारा यहाँ पे एन कॉमन आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में वन प्लस में वन अपॉन एन डिवाइड बाय में हम नीचे से एन कॉमन ले लेंगे, एन वन प्लस में टू बाय एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे हम एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वन प्लस ज़ीरो डिवाइड बाय में वन प्लस ज़ीरो, जो कि हमारा क्या है, एक्स के बराबर है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारी एक्स की वैल्यू वन है तो उस केस में हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म के अंदर हम एक्स की जगह वन पुट कर देंगे, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, वन डिवाइड बाय में एन प्लस वन इंटू में रूट एन। अब हम एक्स इक्वल्स टू वन पे चेक करने के लिए हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। हमारी ए ऑफ एन क्या हो जाएगी, वन अपॉन में एन प्लस वन रूट एन हो जाएगी, और हमारे बी ऑफ एन इसकी सब सीरीज क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे एन की पावर क्या है, वन है, और यहाँ वन बाई टू है, तो वन प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। तो हम क्या लिखते हैं, वन अपॉन में एन रेस्ट पावर थ्री बाई टू। अभी हम क्या करेंगे, ए ऑफ एन डिवाइड बाई में बी ऑफ एन, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एन रेस्ट पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाय में एन प्लस वन रूट एन से हम इसको कट करेंगे, हमारी पावर वन हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाय में, इससे हम एन कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन इंटू में वन प्लस वन अपॉन में एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन हमारा क्या हो गया, फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है।
इट मीन्स जो हमारी सीरीज़ है ए ऑफ एन और जो बी ऑफ एन है वो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। तो फिर अभी हमें बी ऑफ एन को चेक करना पड़ेगा। बी ऑफ एन हमारा क्या था, 1 में एन रेस्ट पावर 3/2, हमारा है 1 में एन रेस्ट पावर पी की फॉर्म में है, तो हम इस पर पी टेस्ट अप्लाई कर देंगे। अभी अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, बी की वैल्यू हमारी क्या है 3/2, जो कि हमारी क्या है ग्रेटर देन 1 है, हमारी बी ऑफ एन डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो फिर हमारी ए ऑफ एन है वो भी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। रूट टेस्ट को हम कोचीज रूट टेस्ट भी कहते हैं। If u of n is a positive term series and u of n raised to power 1 में n limit tends to infinity equal to l, अगर हमारी u of n सीरीज एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है और अगर हम उसके पावर को 1/n करके उस पर लिमिट लगा दे तो हमारा आंसर l आएगा। अगर हमारी l की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हुई तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारा l इक्वल टू 1 हुआ तो उसमें हमारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर हम उस पर कंपेरिजन टेस्ट लगा के उसको चेक करेंगे। इस टेस्ट में हमें मेनली ये 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि कहीं पे अगर हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लग रही है और 1 प्लस में 1/n है, रेज टू पावर n है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में e होगी। हमारी जो e की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है 2.72 होती है। मेनली हमें यह रखना है कि जो हमारी e होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है और 1/e होती है उसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है 0.37। तो हम क्या याद रख सकते हैं कि हमारी 1/e की वैल्यू लेस देन 1 होते हैं। मेनली हमें ये 2 चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सीरीज है 1/2 रेज टू पावर n, इसमें हम रूट टेस्ट लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रेज टू पावर n दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u ऑफ n को हम 1/n की फॉर्म में लिख देंगे। हमारी u ऑफ n क्या है 1/2 रेज टू पावर n है, इसमें हम पावर लगा देंगे 1/n। तो हमारा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दोनों कट हो जाए, हमारे उससे क्या बचेगा 1/2। ये हमारे किसके बराबर हो गया l। तो हमारी जो l की वैल्यू हमारी लेस देन 1 है, इट मीन्स जो हमारी सीरीज है ये क्या है हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/1 में 1 + 1 डिवाइड बाय में n रेज टू पावर n²। तो हमें पावर दिख रही है तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर हम कौन सा टेस्ट लगा देंगे, रूट टेस्ट लगा देंगे। और हमारी पॉजिटिव सीरीज है तो हम क्या करेंगे, हमारी u ऑफ n हमारी टर्म क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 1/n रेज टू पावर n²। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी पावर को 1/n करना है, तो हम इस पूरे पे क्या कर देंगे 1/n कर देंगे। जब हम 1 को 1/n करेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और यहाँ से हमारा एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे नीचे बच जाएगा 1/1 में 1 डिवाइड बाय में n रेज टू पावर n। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ n रेज टू पावर 1/n। अब मैंने पीछे ही पढ़ा था कि हमारी 1 + 1/n रेज टू पावर n होगा, इसको हम इसकी लिमिट लगाने बाद हमारे पास में क्या बचता है e बचता है 1/में e, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.37। तो हमारी जो l की वैल्यू है हमारी क्या है लेस देन 1 है, इट मीन्स हमारी जो सीरीज है वो क्या है, हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज n² 3 रेज टू पावर n। अभी हमें दिख रहा है इसके अंदर रेज टू पावर n है, तो हम इसके ऊपर रूट टेस्ट लगा देंगे। तो हमारी सीरीज को हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे n² 3n। अभी हम क्या करेंगे, हमारी u ऑफ n पे हम पावर लगा देंगे 1/n, तो हमारा क्या हो जाएगा n² डिवाइड बाय में 3n रेज टू पावर 1/n। अभी हम दोनों पे सेपरेट पावर लगा देते हैं हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा n2 × 1/n डिवाइड बाय में 3n × 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने पर हमारा क्या है n रेज टू पावर 2/3 डिवाइड बाय में 3। अभी हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा n रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 3। अभी जो हमारी वैल्यू है 1 डिवाइड बाय में 3 वो हमारी क्या है 1 से छोटी है, तो हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय में 1 रेज टू पावर 2 माइनस 2/n रेज टू पावर -1 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसको इसी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी n की वैल्यू 1 यहाँ पे ये लेट करेंगे,
तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हम इसको n+1 और हमारी पावर 2 है तो इसको n प्लस लिख देंगे, नीचे 1 है तो n आ जाएगा, रेस्ट टू पावर 2 है n+1। ऐसे हम इसको जनरल फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाने के बाद हमें इस साइड भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम इस साइड अंडर रूट लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 रेस्ट टू पावर n+1 डिवाइड बाय में n+1 माइनस n+1 अपॉन में n माइनस n। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ, और एक पावर कैंसिल होकर आ जाएगी, -1 इसकी पावर आ जाएगी। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी हम यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे तो हमारा n यहाँ बाहर आ जाएगा, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 1 + में 1 अपॉन n डिवाइड बाय में n रेज़ टू पावर n+1। माइनस में यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 + में 1 अपॉन n डिवाइड बाय में n, हमारा यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा तो हमारा n से n कैंसिल हो जाएगा और n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन n रेज़ टू पावर n+1 माइनस में 1 + 1 अपॉन n एंड इस होल की पावर -1। अभी हम क्या करेंगे, हम इसी पावर को सेपरेट कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन n रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय में 1 + 1 अपॉन n माइनस 1 + 1 अपॉन n रेज़ टू पावर -1। जैसे हमने पीछा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट अप्लाई करने पर इसकी वैल्यू e होती है। और भी हम क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस में 1 + 0 एंड इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये हमारा क्या है, e-1 रेज़ टू पावर -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e-1। हमारी e की पावर क्या होती है, 2.7 होती है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 1.7, जो कि हमारा कम है किससे, 1 से। तो हमारी गिवन सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x + 2x² + में 3x³ एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, n × x रेज़ टू पावर n हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे 1 अपॉन n, और साइड भी हम रूट कर देंगे x रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। अभी हम पावर को सेपरेट कर लेते हैं, हमारा क्या जाएगा, n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n इंटू में x रेज़ टू पावर n इंटू 1 अपॉन n। n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n इंटू x। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, x। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारी x की वैल्यू <<1 हुई तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय यूजिंग द रूट टेस्ट। और हमारी x की वैल्यू <<1 हुई तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट हमारी x की वैल्यू 1 होगी तो उस पर हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म के अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी जनरल फॉर्म क्या आती है, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n। हमारे इसमें x की वैल्यू क्या है, 1 1 रेज़ टू पावर समथिंग क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब जैसे आपको पता है जो हमारी n की सीरीज़ होती है कौन सी होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारी इन्फिनिटी तक जाती है। ये हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। बट हम प्रूफ करने के लिए इसमें एक स्टेप और लिख देंगे कि अगर हम लिमिट लगा दें इसके ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन a ऑफ n, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो गिवन सीरीज है x = 1 पे हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। टॉपिक क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, जिसके जो टर्म्स होते हैं वो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। इट मीन्स अगर हमारी एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ये चलता जाता है। अल्टरनेटिंग सीरीज को हम ऑक्सीलेटिंग सीरीज भी कहते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था।
इस टाइप की सीरीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समेशन ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन ए ऑफ n, वेयर जो हमारा ए ऑफ n है वो ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। लीबनिज टेस्ट को हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। अ सीरीज समेशन ऑफ माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन यू ऑफ n, हमारी कोई सीरीज इस फॉर्म में होगी जो क्या होगी u ऑफ वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर एंड सो ऑन। जब हमारे पास में इस टाइप की सीरीज होगी जहाँ पे हमारा u ऑफ n क्या हो, पॉजिटिव हो, वो कन्वर्ज करेगी अगर वो हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन क्या है, u ऑफ n इज ग्रेटर देन में u ऑफ n प्लस वन। इट मीन्स हमारी सीरीज क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा u ऑफ n माइनस में u ऑफ n माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, जब हम u ऑफ n को लिमिट लगाएंगे टेंस टू इन्फिनिटी, अगर उसका आंसर 0 आता है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वरना फिर क्या करेगी, वो ऑक्सीलेट करेगी फाइनाइटली तक। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाई में n, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, 1 माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस में 1 डिवाइड बाई थ्री माइनस 1 डिवाइड बाई फोर एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, एज जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी सीरीज क्या है, समीशन माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन यू ऑफ n, ये हमारे किसके बराबर है, माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय में n। दोनों जो सेम है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारी जो u ऑफ n है वो हमारे किसके बराबर है, 1/n के बराबर है। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा u ऑफ n होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से। कन्वर्जेंस होने के लिए हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हमारी जो सीरीज है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो हमारी सीरीज की टर्म क्या आएगी, फॉर एग्जांपल हमारी जैसे की टर्म 1/2 है तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1/3। तो हमें इसका पता चल रहा है तो हमारी सीरीज है वो डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स हमारी कंडीशन पहले क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन u ऑफ n, तो हमारा u ऑफ n क्या था, 1/n था। अब अगर हम यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हमारी दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन एंड डिवाइड बाय में 5n प्लस। तो हम सीरीज को किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन ए ऑफ n, क्योंकि हमारी क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। इस समय क्या पता चलता है कि ये जो हमारी ए ऑफ n की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइड बाय में 5n प्लस वन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ए ऑफ n है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम इसके ऊपर लीबनिज टेस्ट लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करना है कि हमारी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइड बाय 6। और अगर हम n की जगह इसकी नेक्स्ट टर्म निकाले 2 पुट करके तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइड बाय में 11। इट मीन्स हमारी सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग सीरीज है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, अगर जब हम लिमिट लगाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन द ए ऑफ n, हमारा ए ऑफ n क्या है, 5 अपॉन में 5n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, नीचे से हम n कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n डिवाइड बाय में 5 प्लस 1 अपॉन में n इंटू n से हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारी सीरीज क्या बनेगी, 1 डिवाइड बाय में 5 प्लस 1 अपॉन में n। अब हम क्या करते हैं, n की जगह हम इन्फिनिटी लगा देते हैं तो हमारी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 5 प्लस 0, जो कि क्या है 1 डिवाइड बाय में 5। ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीलेट करेगी फाइनाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीरीज माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन n प्लस वन डिवाइड बाय में n, जो कि सीरीज हमारी क्या बनती है, 2/1 माइनस में 3/2 प्लस में
4/3 माइनस में 5/4 एंड सो ऑन। हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारी जो सीरीज़ है ये फाइनाइटली ऑक्सीलेट करेगी। तो हम सीरीज़ को इससे कंपेयर करेंगे, हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ए ऑफ एन है उसकी वैल्यू क्या है, n+1 डिवाइड बाई में n, जो कि क्या है ग्रेटर देन। हम इसको लीबनिज़ टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, जो क्या कहती है कि हमारी सीरीज़ क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए। तो हमारा 2/1 और 3/2, हमें से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो सीरीज़ है वो एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारी सीरीज़ क्या थी, n+1 डिवाइड बाई में n। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, n इंटू में 1+1 में n। अब हम क्या करेंगे, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1+0, जो क्या है 1 के बराबर है। हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स हमारी सीरीज़ क्या है, ये ऑक्सीलेट करेगी फाइनाइटली तक। टॉपिक है पावर सीरीज। जैसे हमारी इन्फिनाइट सीरीज होती है वैसे हमारी पावर सीरीज होती है। पावर सीरीज कहते हैं पॉजिटिव टर्म इन्फिनाइट सीरीज इन द फॉर्म ए ऑफ एन ब्रैकेट एक्स माइनस सी रेज टू पावर एन, वेयर ए ऑफ एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमारी ये पॉजिटिव इन्फिनाइट सीरीज होती है किसकी फॉर्म में, ए ऑफ एन की फॉर्म में, इनटू एक हमारा वेरिएबल होता है एक्स माइनस में सी रेज टू पावर एन। हमारी पावर सीरीज तो इसके अंदर पावर होगी। जहाँ पे जो हमारा ए ऑफ एन होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। दे में कन्वर्ज फॉर ऑल और फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स। जो हमारी पावर सीरीज होती है वो इन्फिनाइट सीरीज तरह सभी वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं करती, वो या तो सभी वैल्यू के लिए कन्वर्ज करती है या फिर कुछ वैल्यू के लिए भी वो कन्वर्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल एन इंटू 4x+1 रेज टू पावर एन, इस हमारा एन क्या हो जाएगा, ए ऑफ एन है जो कि हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और प्लस में हमारा ये सी हो गया रेज टू पावर एन। इन द सेम वे हमारा इसके अंदर ए ऑफ एन क्या हो जाएगा, 1 में एन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्स पे डिपेंड करना ही रहा है, और ये हमारा सी हो गया रेज टू पावर एन। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। पावर सीरीज हमारी एक्स की सभी वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं होती, वो कई बार कुछ वैल्यू के लिए भी कन्वर्ज होती है। तो हम उस वैल्यू को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट ए ऑफ एन एक्स माइनस सी रेज टू पावर एन, कि हमारी कोई आर की वैल्यू होगी जिसके लिए हमारी टर्म क्या होगी, कन्वर्ज होगी। अगर हमारी एक्स माइनस सी की वैल्यू लेस देन आर हुई तो उसके लिए हमारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, बट अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन आर हुई तो उसके लिए हमारी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसमें हम मेनली रेशो टेस्ट यूज़ करते हैं इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सीरीज है -1 रेज टू पावर एन इंटू 4x+1 रेज टू पावर एन। हमें इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी फाइंड करनी है, उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमारी सीरीज़ को हम मॉडुलस कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ सीरीज़ क्या हो जाएगा, इससे हमारा सीरीज़ प्लस और माइनस होती है, तो मॉडुलस ऑफ सीरीज़ हमारा क्या हो जाएगा, 4x+1 रेज टू पावर एन। अभी हम इससे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे जो क्या हो जाएगी, u ऑफ n+1। हम n की जगह n+1 पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4x+1 रेज टू पावर n+1। अभी हम इसके ऊपर रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। रेशो टेस्ट क्या करते हैं, u ऑफ n+1 डिवाइड बाय में u ऑफ n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमारी टर्म क्या है, 4x+1 रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय में 4x+1। इससे हमारा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, 4x+1 का मॉड्यूलस। रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी टर्म को कन्वर्जेंस होने के लिए क्या चाहिए, हमारी जो इसका आंसर होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर कन्वर्जेंस मॉडुलस ऑफ 4x-1 इज लेस देन 1। अभी हम एक बार इस टर्म को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एक बार हम इस टर्म को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x+1 इक्वल टू में 1, और एक बार माइनस कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, अभी -4x-1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी,
और हमारी यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 है, इस साइड जाकर +1 हो जाएगा, इट मीन्स 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय में 4, जिसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं। तो फिर जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी, -1/2 से लेकर हमारी सीरीज़ 0 तक कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी एक सीरीज़ गिवन है जिसकी जनरल फॉर्म क्या है, 1/2n x-2n। हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है और हमें इसका कन्वर्जेंस का वैल्यू बताने की कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। u ऑफ n क्या है हमारी, 1/2n x-2n। हमारी u ऑफ n+1 इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/2n+1 इंटू में x-2n+1। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रेशो टेस्ट अप्लाई कर देंगे। रेशो टेस्ट क्या कहता है, u ऑफ n+1 डिवाइड बाय में u ऑफ n हम निकालेंगे। तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू x-2 आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद हम इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन द मॉडुलस। जैसे हम इन्फिनिटी लगाएंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 x-2 होल मॉडुलस। अभी हमें इस सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए हमारी इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, 1/2 x-2 इक्वल्स टू 1 एंड -1/2 इंटू x-2 इक्वल टू 1। 2 हमारा डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, x-2 इक्वल टू 2। हमारा -2 डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, x-2 इक्वल टू में -2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स हमारी जो सीरीज़ है वो हमारी 0 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 4 के लिए हमारी क्या होगी, सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.